आत्मदन सभी को। मैं रितु रानीवाला नोर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के इस ध्यान सत्र और स्वाध्याय सत्र में जुड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं बड़ोदरा से जयश्री जी। जयश्री जी ने आज हमको स्वाध्याय जो कराना है वो श्री श्री युक्तेश्वर जी गिरी जी की जो बुक है कैवेलियम। मैं ही बुक का नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। जयश्री जी एक बार क्या नाम? कैवल्य दर्शनम। कैविलियर कैवल्य दर्शनम, दर्शनम। यस, सॉरी। सो क्योंकि मुझे भी आज ही इस बुक के बारे में जानकारी मिली थी। मैंने पढ़ी नहीं है ये बुक, लेकिन इसका पीडीएफ मैंने जरूर निकाल लिया आज इसका, क्योंकि जब जयश्री जी ने मुझे बताया कि आज वो इस बुक को युक्तेश्वर जी जिस कहते हैं कि मेरी भी स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ जैसे ध्यान में जब मैं बैठी थी तो मुझे युक्तेश्वर जी गिरी जी दिखाई दिए थे। तो मैं कुछ कनेक्शन फील करती हूँ उनके साथ। और हालांकि मैंने उनकी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी है। मैंने जो योगानंद जी की बुक थी, हमारी उनकी जो परमहंस योगानंद जी की जो योग कथामृत जो किताब योगी है, कथा में। योगी कथामृत, उसमें मैंने युक्तेश्वर जी का फर्स्ट जो नाम था फर्स्ट टाइम सुना था। और उसके बाद ऋषिकेश जी में मैंने वहां पर उनके जो ध्यान केंद्र था उसमें जब गई थी तो वहां मैंने उनको साक्षात उनको देखा था, उन सभी मास्टर्स को। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने ये टॉपिक जो है खुद से सिलेक्ट किया कि आज मैं उनकी पुस्तक का यहाँ पर स्वाध्याय करूंगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक नई स्वाध्याय सत्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत ही मतलब इतने एनलाइटेड मास्टर्स हमारे साथ जो है उनकी बुक्स का स्वाध्याय हो रहा है हमारे ग्रुप में। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जयश्री जी, जो आपने हमें आज मौका दिया कि आज आप इस पुस्तक का यहाँ पर हमें स्वाध्याय कराएंगी। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत करीब है युक्तेश्वर गिरी जी, और आपने हमें मौका दिया उनको सुनने के लिए, तो थैंक यू सो मच। और आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का यहाँ पर। जयश्री जी, अब प्लेटफॉर्म आपका है और अब मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपना स्वाध्याय सत्र शुरू करें और उसके बाद हम सभी ध्यान करें। आप हमें ध्यान कराएंगे आज। जी, थैंक यू रेणु जी, रितु जी। और मैं आप सबका जो यहाँ पर उपस्थित हुए सभी के शरीर के अंदर जो आत्माएं बसी उन आत्मा को शत शत नमन करती हूँ। मेरा प्रणाम भी स्वीकार करें। और इस बात से मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपको इनका साक्षात्कार हुआ था। ये जैसे हम योगी कथामृत बुक की आपने बात की, तो ये श्री श्री परमहंस योगी परमहंस जो है श्री श्री परमहंस योगानंद जी के उनके गुरुजी है श्री युक्तेश्वर गिरी जी। और उनके गुरु जो है लाहारी महाशय। तो लाहारी महाशय ने जो संदेशा युक्तेश्वर गिरी को दिया था और वो जो उन्होंने श्री परमहंस योगानंद को दिया था वो योगानंद जी ने ये राइटिंग में निकाला है। और युक्तेश्वर गिरी जी के शब्दावली को ही अरेंज करके वहां पर रखा गया है कि जो उनके गुरुजी ने उनको बताया था। ये बुक वैसे मैंने पूरी अभी तक नहीं पढ़ी है, लेकिन कभी कभी मैं रेंडमली पेजेस निकालती हूँ। तो इसमें से आज मैंने जो रेंडमली पेजेस, हमारी जब बात हुई तब रेंडमली पेजेस ही निकाले थे और उसी पेज पर डिसाइड कर लिया कि उसी पर ही बात करेंगे हम। जो बहुत बढ़िया। निकला, वो जो पेज निकला उस पर मैं थोड़ा समझ रही थी कि हमारी जो ये शरीर की रचना है इसमें दो पार्ट है। जिसमें ये बुक पढ़ के मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगी, मतलब पेजेस पढ़ना, मैं जो समझी हूँ वही बता रही हूँ आप सबको। बिल्कुल। जो समझ में आया है कि हमारे शरीर के दो दो तरह की तंत्रिकाएं हैं। शरीर में दो तरह की तंत्रिकाएं हैं, जो कुछ हमारे कंट्रोल में है और कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसमें से ही दो पार्ट निकल के आते हैं हमारे शरीर और आत्मा के विराम के। जैसे हमारा शरीर अगर विराम कर रहा है तो उसे हम निद्रा कहते हैं। और जो निद्रा निद्रा क्यों चाहिए हमें? निद्रा वो पार्ट है जब हम थक जाते हैं तब हमें सोने की जरूरत पड़ती है। हमारे शरीर को आराम आराम की जरूरत पड़ती है।
और वो निंद्रा कब चाहिए? जब हम ज्यादा वर्क करते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा रनिंग करते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, जैसे मानसिक दबाव ज्यादा लेते हैं, उस टाइम हम थक जाते हैं। जैसे पूरे 24 घंटे में अपने काम करके जो थक जाते हैं, उसमें 6 घंटे मिनिमम हमको सोना है, उतना सोना नींद चाहिए हमको। तो जब शरीर अपने आप थक जाता है और वो खुद विराम मांगता है, जब रेस्ट मांगता है, तो उस रेस्ट को हम निंद्रा कहते हैं। तो वो निंद्रा के साथ जो भी कोशिकाएं, हमारी तंत्रिकाएं कनेक्ट है, वो है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ज्यादा काम नहीं किया है, हम विदाउट स्ट्रेस में है, तो इसको ज्यादा चला सकते हैं। अगर रात को जागना पड़ गया, हम कर, लेकिन जब हम इंटरेस्टिंग चैप्टर पर काम कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक पर काम कर रहे हैं अगर, तो हमको नींद कम आएगी और हम जाग भी सकते हैं। तो ये हम सफर कर सकते हैं। मतलब ये कोशिकाएं, ये तंत्रिकाएं हमारे नियंत्रण में है। अब लहरी महाशय जी ये बताते हैं कि कुछ तंत्रिकाएं जो हमारे शरीर के अंदर होते हुए भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हमारी किडनी चल रही है, लीवर चल रहा है, हार्ट चल रहा है, हमारे फेफड़ा चल रहे हैं, उस पर कोई हमारा जोर नहीं है। सांस लेना और आना, जैसे बर्थ होता है, जन्म होता है हमारा, ये हमारे जन्म के साथ आती है और जन्म के बाद मृत्यु में साथ में चली जाती है। एक ये भी बात है कि हम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। हम सांस लेकर आए थे और लेकर ही जाएंगे, उसको यहीं छोड़ के जाएंगे, लेकिन हम जहां तक सांस है हम है। तो ये इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ये ऐसी तंत्रिकाएं हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस तंत्रिकाओं को जब हम इतने ज्यादा काम कराते थे, एक्स्ट्रा ईटिंग, जैसे फास्ट फूड है कि हम बिना टाइम के खा लेते हैं, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हम खा लेते हैं, हमने सोच लिया हमारे शरीर में गया है। और किसी किसी को तो ये आदत रहती है, माँ को हमेशा ये आदत रहती है, बेटा इतना खा ले, अगर खाया होगा तो काम आएगा। पर वो जो अंदर काम कर रहा है ना, उसकी कैपेसिटी का भी तो देखो। तो वो होता है कि उसका एक उसकी कैपेसिटी है। तो इसकी कैपेसिटी के साथ हम नहीं काम करेंगे, उसको ओवरलोड देते रहेंगे, तो क्या होगा? तो ये वो तंत्रिकाएं हमारे पास रेस्ट मांगेंगी। और वो रेस्ट क्या है? वो रेस्ट है मृत्यु। जो तंत्रिकाएं हमारे बस में नहीं है, वो अपने आप विराम लेती है इस शरीर को छोड़ के। इसको शरीर को, ये शरीर के ऊपरी तत्व जो है ना, उसको भी अंदर का जो स्ट्रेस है और अंदर का जो कुछ तंत्रिकाएं हमें हमारे कंट्रोल के बाहर है ना, उसका असर ज्यादा पड़ता है। तो ये स्थूल शरीर होता जाता है। और ये शरीर जितना स्थूल होता जाएगा, वो रेस्ट की अवस्था में चला जाएगा, तो वो मृत्यु की तरफ जाता है। तो ये बताते हैं कि हमें अंदर से और बाहर से दोनों तरह से जागरूक रहना है। उससे उतना ही काम लिया जाए जितनी जरूरत है, क्योंकि वो रुकने वाला नहीं है और ना ही आपकी सुनने वाला है। और इसको अगर ठीक से चलाना है तो उसकी सुननी पड़ेगी हमें। तो बार बार इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सबसे ज्यादा अच्छा माध्यम रहता है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब अपने आप से जुड़ना, प्राण को आयाम में लेना, अपने कंट्रोल में लेना, अपने उसके साथ हमें चलना। तो उसके साथ चलने से हम इसको जान पाते हैं कि उसको क्या चाहिए, वो कितना कर सकेगा। इस शरीर को ज्यादा अगर चलाना है, इसके साथ ज्यादा काम लेना है, और इसके साथ ज्यादा साधना करनी है, प्राणायाम करना है, आगे बढ़ना है। ये जो जीवन है, इस आत्मा का रहस्य अगर जानना है, तो हमें इसको ज्यादा चलाना पड़ेगा, इसको ज्यादा स्वस्थ रखना पड़ेगा। और इसको स्वस्थ रखने के लिए हम प्राणायाम से जुड़ना पड़ेगा। और प्राणायाम से जब जुड़ेंगे, तभी इस शरीर को ज्यादा चला पाएंगे। ये नहीं है कि हमने ये शरीर खत्म कर दिया, उसके दूसरे बाद शरीर नहीं आने वाला है, आएगा, क्योंकि वो निद्रा खत्म करके फिर से जागेगा। जागना ही है, लेकिन उसके पास तब शरीर अलग रहेगा। फिर हमारी ये मेमोरी, जो हम यहाँ पर जिस पाथ पर चले हैं, वो मेमोरी नहीं होगी वहां पर, फिर से नई शुरुआत होगी। तो हमें नहीं पता। अगर हमको जानना है कि हम क्या कर सकते हैं, तो इसी शरीर को ज्यादा से ज्यादा चलाकर हमें इसके साथ आगे बढ़ना है। इसको आगे स्वस्थ रखने के लिए इसको अंदर से ज्यादा साधना करनी है,
साधना भी करके जुड़ सकते हैं। और मेडिटेशन वो बेस्ट मेडिसिन है, मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन है हमारे लिए। ये मेडिसिन इतनी अच्छी है कि इससे हम जो तंत्रिकाएं हमारे बस में नहीं है, उस तंत्रिकाओं को मैक्सिमम चला सकते हैं और मैक्सिमम इसको पाद तक पहुंचा सकते हैं और मृत्यु के डर से बच सकते हैं। फिर मृत्यु का भय नहीं होगा हमें, क्योंकि हमें पता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, हमारी दिशा हमें मालूम है, हम निश्चित रास्ते पर जा रहे हैं। अगर फिर मृत्यु आती भी है तो ये हमें मालूम होगा कि हम ये शरीर को त्याग कर रहे हैं। आत्मा हमारी वही है और वही लेकर हम जाएंगे जो हमने इस सत्र में पढ़ा है। मतलब हम जब कॉलेज में जाते हैं, जो हमारा सेमेस्टर रहता है, इस ये सेमेस्टर में जो पढ़ा है उसी सेमेस्टर से रिगार्डिंग दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट होगा। तो दूसरे सेमेस्टर को याद रखने के लिए पहला थोड़ा तो याद रखना ही पड़ेगा। अगर योग साधना है आपके साथ तो वही मेमोरी आपके साथ आने वाली है और वही आपको नेक्स्ट स्टेप लेके जाएगी। जैसे हम अभी कर रहे हैं कि हम पास्ट लाइफ कर रहे हैं, तो पिछली लाइफ में क्या हुआ वो जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? हम साधना कर रहे हैं, हम योग कर रहे हैं, हम प्राणायाम मेडिटेशन कर रहे हैं, इससे हम जान सकते हैं। तो हमें ये समझ है। अगर ये समझ, बिना समझ के अगर हम अपने जीवन को चला ही रहे हैं और यहाँ जैसे गार्डन में आके खाना पीना खा के चले गए, तो फिर हम इस शरीर को, इस अवस्था को नष्ट कर देंगे। फिर मृत्यु का भय हमें निरंतर सताएगा कि अगर हमें कुछ हो गया तो। लेकिन हमें कुछ होगा या नहीं उसका कंट्रोल अगर हमारे पास है, इतनी समझ है, तो मृत्यु का भय कभी नहीं होगा हमें। तो इस मृत्यु के भय से बाहर निकलना है और अपने आप को उन तंत्रिकाओं के साथ भी जोड़ना है जो अपने आप काम कर रही है। उसको बस उतना ही काम दिया जाए जितना हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारी आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। और इसमें बताया गया है, ये बुक सच में पढ़ने लायक है और बहुत कुछ इससे अंदर से मतलब जो हम अपने आप जो अनुभव करते हैं ना, उसका विवरण जिस तरह से किया गया है कि अगर हम कुछ चूक गए हैं कि कुछ रह गया है, तो वो भी इसमें मिलता है कि सत्य क्या है, सच क्या है, हकीकत क्या है, ये आत्मा का और शरीर का मिलन भी क्या है। और इसमें कहा गया है कि जो हमें आनंद प्राप्त है उसकी शपथ खाकर मैं कहता हूं, मैं प्रतिदिन मरता हूं। ये संत पौलुस कहते हैं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं, क्योंकि मैं प्रतिदिन विश्राम लेता हूँ, मैं प्रतिदिन जीता हूँ। जब आंख खुलती है तो नई शुरुआत होती है और जब आंख बंद करता हूँ तो ये सोच के कि कल मेरी नई शुरुआत है। तो मैं ये जीवन और मृत्यु का प्रतिदिन अनुभव करता हूँ, तो इससे डर नहीं है। तुम मृत्यु के प्रति निष्ठावान रहो, उसके प्रति भी निष्ठावान रहो, तो मैं तुम्हें जीवन का ताज पहनाऊंगा। जीवन का ताज पहनाऊंगा। जो विजय प्राप्त कर लेगा उसे दूसरी मृत्यु का दुख नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब मृत्यु ही नहीं होगी तो दुख किस बात का होगा। जब मृत्यु का भय ही नहीं होगा तो मृत्यु लगेगी ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस शरीर को छोड़ने वाले हैं। हमारा कार्य निरंतर चलता रहेगा, लेकिन जो कोशिकाएं, तंत्रिकाएं हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर हम उसके साथ चलेंगे तो ये हमें आगे भी मदद करेगी। क्योंकि हर जीव में वो तंत्रिकाएं रहती है जो अपने आप चलती है और उसकी अपनी एक सेंस है, वो अपने सेंस के साथ हमारे साथ जुड़ती है। तो इस तंत्रिकाओं भी काओं को अपने कंट्रोल में लेकर आज हम मेडिटेशन में यही अपने आप से वादा करेंगे कि जो ईश्वर ने हमें अपने आप दिया है, बिन मांगे जो मिला है ना हमारे शरीर के साथ, तो उसका आज धन्यवाद करके उसको बेहतर और बेहतर करेंगे और उसको बेहतर संभाल के आगे बढ़ेंगे। तो अपने आप ये हम आज के मेडिटेशन में ये सोच के कि मैं मन को कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने सारे दिन के कार्य को कंट्रोल में कर सकता हूँ, अपनी वासनाओं को, अपने भोग को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन वो जो कार्य करते हैं बिना कहे, जो काम करता है हमारा दिल है, जो कार्य करता है हमारे साथ, हमारे फेफड़ा है, ऐसे हमारे शरीर के कई पार्ट से, जो लीवर है, किडनी है, ये सब अपने आप चलते हैं। उस पर उसको स्वस्थ रखने के लिए हमें उनसे जुड़ना है। तो आज हर एक तंत्रिकाओं को हम धन्यवाद करते जाएंगे और अपने आप को अंदर से ग्रेटफुल मानते जाएंगे, ग्रेटिट्यूड ईश्वर को करते जाएंगे कि
आपने जो भी हमें दिया वो भर भर के दिया है। वो मुझे मृत्यु तब आती है जब मुझे समझ नहीं है। अब मुझे समझ है कि ये सब मुझे संभालने के लिए आपने मुझे ये शरीर दिया है, और आत्मा की शुद्धि करनी है, प्राणायाम से जुड़ना है और ध्यान से जुड़ना है। तो इस ध्यान के साथ जुड़ते रहिएगा और अपने आप को जानते रहिएगा, और अपने आप ही सारे जो अपने शरीर के अंदर जो अपने आप चल रहे ये तंत्रिकाएं है ना, उसका धन्यवाद अपने आप करते जाइएगा, और खुद ऊपर से नीचे तक शरीर को पहचानते जाइएगा। अंदर जाकर देखिएगा कि क्या क्या जो बिन मांगे मिला है, और क्या क्या हमें आगे हमारे साथ आएगा, जो मृत्यु के भय से हमें मिटाएगा। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर विराम देती हूँ। और बहुत ऋतु, सुंदर, बहुत ही आज आपने बहुत अच्छा, मैं जैसे आपने कहा कि आपने रैंडमली खोला है तो मैं मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि आज क्या आता है। अगर आपने कुछ बोला है तो आज हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या मैसेज देने वाले हो आप। बट बहुत अच्छा, मतलब रियली शायद सभी को इस चीज की जरूरत है समझने के लिए कि हमारी जो आपने दो तंत्र का तंत्र है कि जिनका हमें आभास ही नहीं है, वो निरंतर काम करते हैं और हम उनको कितना लोड दे रहे हैं अननोइंगली। जी तो सब ये समझना भी बहुत जरूरी है, और जो हमारे कंट्रोल में है कई बार वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। तो जहाँ पर जो हमारे 8 सूत्र है पतंजलि के, उसमें प्रत्याहार की अपनी कैसे हम जो इंद्रियां हैं उसको हम कैसे अपने वश में करना सीखें, जी जिससे कि हम उस लोड को भी कम कर पाए। बहुत सुंदर आज आपने ये चैप्टर हमें बताया, समझाया जयश्री जी। जी। मैं चाहूंगी ऋतु जी, आप एक बार इसको पढ़ के भी एक बार स्वाध्याय में ये चैप्टर को आप सुना देंगे तो इसकी क्लियरिटी और हो जाएगी। मेरे पास इसकी आज मैंने निकाली तो है, या तो हम इसके लिए तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी एक्चुअली जो मैंने पीडीएफ निकाली है वो पीडीएफ किसी ने फोटो स्कैन करके भेजी है ग्रुप में। लाइक जिस ग्रुप से मैंने निकाली है, प्रॉपर बुक की पीडीएफ नहीं निकली, किसी ने इस बुक को स्कैन करके, तो मेरे लिए बेटर ये रहेगा कि मैं इसकी बुक मंगाऊं और प्रॉपर हम इस बुक का स्वाध्याय करें यहाँ। अगर जी ये राइट। अगर हम इस बुक को, क्योंकि आपने आज जो इतना अच्छा जितना भी पोर्शन हमें बताया है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और डेफिनेटली अगर युक्तेश्वर जी की बुक है तो हमें बहुत कुछ विजडम मिलने वाला है। बहुत सारी क्लियरिटी मिलती है हमारे लाइफ की और विजडम की, हमारे अस्तित्व की, अस्तित्व। आत्मा की अस्तित्व की, हमारे जो क्लियरिटी, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम क्या करने राइट। आए थे, कर रहे हैं, और हम किस तरफ जा रहे हैं, इसकी बहुत सारी क्लियरिटी है। मैं बोल रही हूँ, मैं अभी पूरी बुक तो मैंने भी नहीं पढ़ी, रैंडमली पेज निकाल कर कोई भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन उसमें से मुझे डेली कोई ना कोई मैसेज अच्छा सा मिलता है। तो ये बहुत ही मतलब सीरीज वाइज अगर जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम बिल्कुल। इसका स्वाध्याय हाँ, हम इसका प्रॉपर स्वाध्याय करते हैं फिर। इस बुक को एक बार मैं भी मंगाकर, और जो मेरे पास पीडीएफ है उसको भी देखती हूँ। पीडीएफ क्लियर नहीं था वो, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ इसके लिए। जी थैंक यू सो जी मच जयश्री जी। और फ्रेंड्स, यदि आपको कोई शेयरिंग करनी हो, आज जो जयश्री जी ने जो हमें बताया समझाया, तो आप हैंड रेज कीजिएगा। और आपका अगर कुछ भी आप यहाँ शेयर करना चाहते हो, प्रश्न करना चाहते हो, तो आप प्लीज अपनी बात यहाँ पर रखिए। आई थिंक कोई शेयरिंग नहीं है। चलो, तो ठीक है, फिर हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। जयश्री जी, मैं म्यूजिक जी। शेयर कर देती हूँ। आप हमें आज गाइडेड मेडिटेशन कराएंगे, तो मैं कुछ लाइट म्यूजिक लगाऊं। म्यूजिक मैं ही लगा देती हूँ। अच्छा, म्यूजिक आप लगा दीजिए, ठीक है। मैं ही म्यूजिक लगा देती हूँ। श्योर और श्योर। ठीक है। और म्यूजिक मैं ही दे देती हूँ यहाँ से, ठीक, ताकि वो म्यूजिक को मैं कंट्रोल कर पाऊँ, मेरी आवाज भी सेट हो जाए। बिल्कुल श्योर। गाइडेड में ज्यादा नहीं करूंगी, अपने आप ही अंदर जाना है, ताकि ज्यादातर ध्यान में अंदर ही जाके खुद को ही ब्लेसिंग लेते रहना है और ग्रेटिट्यूड करते रहना है। ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी। ठीक है। आवाज आ रही है ठीक से?
आपकी आवाज बंद है। आप थोड़ा सा बोलिएगा जिससे कि हम। हाँ, म्यूजिक की आवाज आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप सब अपनी पोजीशन ले लेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, पालथी मार कर बैठ रहिए तो पालथी मार दीजिए। जसरी जी, म्यूजिक थोड़ा कम कर दीजिएगा, आपकी आवाज दब रही है उसमें। ठीक है, थोड़ा सा म्यूजिक कम कर देंगे तो आपकी आवाज सुनाई देगी। ओके। सुखासन में बैठ जाइए। ठीक है। जो आसन आपको सुख दे उस आसन में बैठ जाइए। हाथों को उंगलियां एक दूसरे के अंदर डाल दीजिए। बड़े प्यार से अपनी आंखों को बंद करके अपनी सांसों को देखना है। शांत हो जाइए। अपने अपने गुरुजनों को, गुरुदेव को, माता पिता को, महाअवतार बाबा जी, श्री युक्तेश्वर गिरी जी, श्री परमहंस योगानंद जी, पितामह सुभाष पत्री जी, सप्तऋषियां और सप्तऋषि पत्नियां, इन सबको याद करते हुए हमारे साथ इस ध्यान के लिए आमंत्रित करेंगे। उनके साक्षी को महसूस करते हुए हम अपने आप को समर्पित करेंगे। जीवन की इस भाग दौड़ से आज हमें रेस्ट लेना है। सारी थकान को मिटाना है। बाहर की दुनिया से निकलकर बाहर के सारे शोर से निकलकर शांति की ओर जाना है। इस वक्त वर्तमान में हम वो सारी तंत्रिकाओं को कंट्रोल कर रहे हैं जो हमारे वश में है।
अपनी सांसों के साथ अपने भीतर उतर रहे हैं। बहुत सारा बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सारी चहलपहल है। उसे भी शामिल करना है। ईश्वर ने हमारे साथ कुछ सैनिक ऐसे भेजे हैं जो खुले शांति में अपना काम निरंतर कर रहे हैं। इस हर एक सैनिक को अपना धन्यवाद भेजिए।
धन्यवाद उस हृदय का जो कभी धड़कना बंद नहीं करता। धन्यवाद उस रक्त वाहिनियों का जो अपना संचार कभी बंद नहीं करती। धन्यवाद इस सारे ऑर्गन का जो हमारे शरीर में खाना पचाने का काम निरंतर करते रहते हैं। धन्यवाद इन खुशियों का, धन्यवाद इन खुशियों का जो हमारे शरीर की शुद्धि का कार्य निरंतर करते रहते हैं।
इन सारी जीवन आवश्यक क्रियाओं का जो हमारी शुद्धि और विकास के लिए निरंतर कार्यरत है, हर एक चीज को ईश्वर को धन्यवाद देते हुए संतुष्टि की ओर बढ़े।
अगर हमें आत्मा के साथ जुड़ना है तो इन सारी तंत्रिकाओं की सहायता की हमें आवश्यकता है। उस परम आत्मा का धन्यवाद करें जिसने ये शरीर दिया है। हम वर्तमान में जो शांति का अनुभव कर रहे हैं, इंद्रा का अनुभव कर रहे हैं, इससे हमारी थकान तन की और मन की खत्म हो रही है।
धन्यवाद कि उस आत्मा भाव के साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद परमात्मा का, धन्यवाद अपने माता पिता का, और धन्यवाद अपने आप का करते हुए इस भौतिक जगत में वापस आने के लिए तैयारी करेंगे। आखिरी 2 मिनट्स।
सेकेंड। हाथ और पैरों की उंगलियों को अनुभव कीजिए। धीरे धीरे हाथ और पैरों की उंगलियों को अनुभव कीजिए। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को रख दीजिए। आंखों को ऊपर रखिए। बंद हाथों में ही आंखों को खोलकर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आइए। आत्मवंदन सभी को। मेरे साथ इस ध्यान में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जयश्री जी, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर ज्ञान और बहुत सुंदर। आप सबका धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो आप जयश्री जी से अपना आज के ध्यान का अनुभव शेयर कर सकते हैं। कैसा रहा आज, आपको कैसा लगा स्वाध्याय? थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग ध्यान से वापस आ गए हैं या जो अभी ध्यान में बना रहना चाहते हैं तो आप अपने साथ अपनी जो भी शांति का अनुभव कर रहे हैं उसके साथ अपना समय लेते हुए ही बाहर आए। कोई जल्दी नहीं है और जब भी बाहर आए ध्यान से पानी जरूर। तो थैंक यू सो मच जयश्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें समय दिया और इतनी अच्छी, और हम कोशिश करेंगे इस किताब का स्वाध्याय हम यहाँ पर करें और हम आपको भी आमंत्रित करते हैं इस किताब को स्वाध्याय के रूप में लेकर आए आप हम सभी के बीच में। थैंक यू रितु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सब ध्यानी हम एक दूसरे से जुड़े रहे, यही कामना के साथ वापस मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।